बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए नारसिंह भजिया की, नारसिंह भजिया की, नारसिंह भजिया की। आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे छोटे भाई और हम सब के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय अनुराग ठाकुर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अभी विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे जुझारू कर्मठ संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय रणधीर शर्मा जी, हमारे झंडुता के लोकप्रिय विधायक श्री जीतराम कटवाल जी, बिलासपुर सदर के विधायक श्री त्रिलोक जम्वाल जी, पूर्व में विधायक रहे भाई राजेंद्र गर्ग जी, पूर्व सांसद हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सुरेश चंदेल जी, प्रदेश के महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और हमारे युवा साथी जो जोश से ओतप्रोत हैं और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज आप सब लोगों ने बहुत ही अल्प सूचना में परसों ही आपको बताया गया कि मेरा आने का कार्यक्रम बना है और आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। मैं जब बिलासपुर आता हूं तो मन में कौतूहल होता है, उत्सुकता होती है, साथ में भावुक भी होता है, क्योंकि ये फौजियों का इलाका है और फौजी जब देश के सरहदों से लौट करके घर आता है और विजय होकर के आता है तो उसके मन में एक विशेष कौतूहल होता है, एक उत्सुकता होती है अपने साथियों से मिलने की। ये चुनाव भी एक तरीके का रण ही होता है और इस चुनाव में जब हमको सुनने को मिलता है कि पता नहीं क्या होगा, 4 में से 1 आएगा, 1.5 आएगा, 2 आएगा, और हमारे सभी साथी हमको फोन करके पूछते हैं कुछ गड़बड़ सुन रहे हैं, कुछ गड़बड़ सुन रहे हैं, क्या है, क्या है। उस समय आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की भी स्थिति कैसी होती है। लेकिन ये देश की राजनीति का बदलता परिवेश है। 21वीं शताब्दी सात्विक ताकतों की शक्ति की ताकत की समय है और ये मोदी जी का समय है और मोदी जी के नेतृत्व में हम 1 नहीं 5 में से 3 में जीत करके आते हैं और 2 में भी अपने आप को स्थापित करके आते हैं। मित्रों, यह जीत जो 3 राज्यों में हमें मिली है, इसने जो हमारे तथाकथित जो राजनीतिक पंडित हैं
उनको भी स्तब्ध किया है, क्योंकि वो राजनीति के गणित को पहचान नहीं पाते, वो राजनीति की गहराइयों को जान नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो गया। यहां तो मीडिया ये लिख रहा था छत्तीसगढ़ तो गया, मध्य प्रदेश तो संभला नहीं, राजस्थान में शायद पटकन्नी खा जाए, और जब 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं, एक के बाद एक सभी जगह सरकार बनती है, तो उनके राजनीतिक पंडितों के दिमाग चकराते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, राजनीति करने के अर्थ बदल चुके हैं। कांग्रेस के लोग जितने जल्दी समझ लें, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। अब वो संस्कृति नहीं है जो नेता वायदा करके भूल जाए और 5 साल बाद फिर आ जाए और नए सब्ज बाग दिखा करके फिर से किसी के हाथों से वोट ले जाए। अब संस्कृति बदल चुकी है। मोदी जी ने कहा है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस बात को हमको याद रखना है। ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति आज के समय में जनता इसके ऊपर विश्वास करती है, और इसीलिए दुनिया में अब यह स्थापित हो गया है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। अब आप सब लोग यहां बैठे हैं, मैं भी यहां बैठा हूं। 1993 में आपने मुझे पहली बार विधायक बनाया था। जब मैं गांव में जाता था तो लोग बोलते थे, एमएलए तो दोबारा आऊंगा ही नहीं, तुम्हें क्या आई गया, ये तो 5 साल बाद आंदा था, तुम्हें क्या आई गए। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बताइए, सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और उस समय मैं छोटा होता था, छुट्टियों में आया करता था। हर बार मेरे को बताया जाता था, इस बार तुम्हारे घर की सड़क बन जाएगी। हर बार बताया जाता था, इस बार इलाके की सड़क बन जाएगी। और कांग्रेसी क्या किया करते थे? चुनाव आया नहीं कि पहाड़ में चूना लगाया नहीं। ये जानी जी सड़क इस पास से, ये इस पास से। कोई सी ने बोलना कि मेरा गांव छूटी गया, कोई गल नहीं, कल अगले दिन उसमें भी चूना लगा देना, ये भी करवर कर। होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं? और चुनाव हुए नहीं, बारिश आई नहीं, चूना साफ हुआ नहीं, और आपको चूना लगा नहीं। इस तरीके की स्थिति खड़ी है। ये था कांग्रेस के जमाने का हाल। पानी आओ ना जी, पानी आओ ना जी, पानी। पाइपा सटोई गया, ये देखो पाइपा, ये देखो पाइपा। वोट लिए, रात को गाड़ी बुलाई, पाइपे वापस ली और फिर आईपीएच डिपार्टमेंट पहुंचा दी। होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता? ये लोगों ने देखा है। ये उज्ज्वला योजना, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हम गैस का चूल्हा देंगे, हम सिलेंडर देंगे, लोगों ने कहा क्या नई गल होया करती, क्या नई बात होया। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मैं गांव में रहा हूं। आप बताइए, बहनें हमारे को बताएं, माताएं हमारे को बताएं कि आप 15 साल पहले सुबह सुबह उठकर जंगलों में जाकर के पेड़ काट करके लाया, तो पेड़ टहनियां काट के लाती थी कि नहीं लाती थी? बोझा लाती थी कि नहीं लाती थी? लकड़ियों को सुखाती थी कि नहीं सुखाती थी? और लकड़ी के माध्यम से जो चूल्हा जलाती थी तो धुआं खाती थी कि नहीं खाती थी? याद है ना वो फू फू। अब देखिए बहनें हंसने लगी। आज कहां गई वो? उसको क्या बोलते थे? पैपड़ू। आज कहां गया वो पैपड़ू? भूल गए लोग। आज 5
मिनट के अंदर टक से लाइटर जलाया और गैस जलाया, आधे घंटे में भोजन, 5 मिनट चर्चा। होता है कि नहीं होता है? ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मैं जब पहली बार एमएलए बना तो मैं बंदला चला गया। वहां मुझे एक बूढ़ी महिला मिली। मैंने कहा, श्याणी क्या हालचाल? श्याणी क्या हालचाल? बोलने लगी, आज आया तू? मैंने कहा, आऊंदा ही रहता। मैं कहा, होया क्या? होया क्या? ये देख, बाल नहीं रहे, घड़ा उठा उठा करके नीचे से पानी ला ला करके मेरा हाल ये हो गया। ये बंदले में मैंने सुना था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार में हर घर नल, हर घर जल करके दिया है। ये हमको उत्तर है। यह है मोदी की गारंटी, यह है मोदी की गारंटी, यह है बदलता भारत। क्या समझ में आएगा कांग्रेस के लोगों को? यह है बदलती भारत की तस्वीर। आप यहां बैठे हैं, हमारे एमएलए, एक्स एमएलए, मिनिस्टर, एमपी बैठे हैं। आप ही आया करते थे और कहा करते थे, इस तरह हार्ट का ऑपरेशन होना, इस तरह वाल्व लगना, इस तरह बाईपास होना, 1.5 लाख दवाई दो, 2 लाख दवाई दो। हम चिट्ठी लिखते थे। मैं स्वास्थ्य मंत्री होता था, मेरे को आप लिखते थे, मैं मुख्यमंत्री को लिखता था, तो 1.5 लाख रुपए इनको दे दो। और उस समय हमको कोई भी 1.25 लाख मिलता था, 1 लाख मिलता था, बाकी उधार उठाते थे। होता था कि नहीं होता था? बताओ, होता था कि नहीं? अगर 5 लाख 10 लाख की खर्च है तो प्रधानमंत्री को लिखो, प्रधानमंत्री से आपको मिल सकेगा, शायद देखो क्या हो सकता है। ये काम हमने किया है, मैंने एप्लीकेशन लिखी है, आप लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दी है। मुझे खुशी होती है, मैं भगवान का आशीर्वाद समझता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया और उन्होंने कहा, नड्डा बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, हमें भारत को बदलना है, गरीब को ताकत देनी है। और आपको मालूम होगा कि 9 महीने के अंदर दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत दिया गया और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। आज कोई एप्लीकेशन नहीं लिखता है। ये बदलता हिमाचल है, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखता है। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी को, और कौन है ये? गरीब लोग, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, कूड़ेदान से जो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बाल काटने वाला, ठेला चलाने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, जो कभी सोच नहीं सकता था कि वो अपना बाईपास करा सकेगा, ऐसे लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया और उनको ताकत दी। ये फर्क है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जयराम ठाकुर जी को, जो बचे थे हिमाचल में, उनको हिम केयर के तहत उनको भी कवर कर लिया। आज हिमाचल में कोई नहीं है जो हेल्थ कवर से बाहर। ये बदलता भारत है। कोरोना अमेरिका में भी आया, कोरोना जापान में भी आया, कोरोना यूरोप में भी आया, कोरोना चीन में भी आया। कोरोना चीन से ही शुरू हुआ। सब लोग तय नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। और मोदी जी ने क्या कहा? जान है तो जहान है। बुलंदी से लॉकडाउन लगाया, 1.5 महीने के अंदर देश को तैयार किया, ऑक्सीजन के सेट्स लगाए, आईसीयू बेड लगाया, हॉस्पिटल्स तैयार किए, दवाइयों से लैस किया, और फिर लॉकडाउन हटा के बोला जान है और जहान है, दोनों है। और 9 महीने
महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत की, और भारत की जनता को डबल डोज विद बूस्टर 220 करोड़ वैक्सीन लगा करके कोरोना मुक्त कर दिया भारत। यह तरीका इस तरीके से आगे बढ़ा, यह है मोदी की गारंटी। आज आपको जानकर के खुशी होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अब इस देश में कोई भूखा नहीं सोता है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आपको जानकर खुशी होगी, हिमाचल तो सुखी है, हर के लिए रोटी की व्यवस्था है, लेकिन देश में 13.5 करोड़ लोग जो बीपीएल के नीचे थे, आज वो बीपीएल से निकल करके एपीएल में पहुंच गए हैं, अबव पॉवर्टी लाइन पहुंच गए। ये हमारा भारत बनता है। 13.5 करोड़ लोग, और अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम। यह है मोदी की गारंटी, यह है मोदी की गारंटी जिसको हमको समझना होगा। विकास की दृष्टि से अगर आप देखें किस तरीके से, अब बताइए, कोरोना में बहनों के घरों में 500-500 रुपए मोदी जी ने पहुंचाया था बैंक से कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को ताकत देना। मुझे याद नहीं है, अनुराग जी शायद बताएंगे, लेकिन 20-22 साल से ये महिला अधिनियम बिल, ये आरक्षण का बिल 20-22 साल से पार्लियामेंट में लगा हुआ था। कितने साल में, मेरे साल के बारे में अंदाजा मैं सही शायद गलत हो सकता हूं, लेकिन लंबे समय से सरकारें आई और गई, कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम, महिला शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको याद रखना। अगला चुनाव कब होगा विधानसभा का? 27 में हिमाचल विधानसभा में 33% बहनें होंगी, ये याद रखना। और 2029 में 33% पार्लियामेंट में बहनें होंगी। यह है महिला सशक्तिकरण, जिसको समझना चाहिए। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस के लोग वोट मांगने तो चल पड़ते हैं, किया क्या है मैं उनके बारे में सुनाऊंगा आपको। क्या किया है? 68 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। अभी तक 18 जगहें जिलों में ढूंढ पाए, ले नहीं पाए हैं अभी तक। 1500 रुपए विमेन महिलाओं को दिया जाएगा। मिल गया क्या? ना देखिए लो, मिल गया क्या? अनुराग जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में सबको बताया कांग्रेस की गारंटी मतलब नहीं होने की गारंटी पक्की है। हिमाचल इस बात का संदेश देता है। जयराम जी ने जगह जगह पर जाकर के बताया चुनाव के प्रचार में कि किस तरीके से काम चल रहा है। आप बताइए, ये मोबाइल हेल्थ वैन दिया जाएगा, आया एक भी हेल्थ वैन? मिला? स्वास्थ्य वाला वैन मिलता है कहीं? आपको अनुराग जी का वैन जरूर मिल जाएगा, मेडिकल वाला, वो जो घूमता है, वो मिला है कि नहीं मिला? अनुराग जी का मिला कि नहीं मिला? और हिमाचल सरकार का मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। तो ये है गारंटी और नॉन गारंटी का फर्क। आप बताइए, ये गोबर खरीदने का काम शुरू हुआ क्या? आप बताइए, ये 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिल गई क्या? आप बताइए, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गई क्या? आप बताइए, ये मिल्क परचेज करने के लिए जो उन्होंने लीटर में 10 रुपए लीटर कहा, 100 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर जो कहा था, मिल रहा है क्या? आप बताइए, एमएसपी फ्रूट्स में जो तय करने की बात थी कि हम तय करेंगे, बागवान तय करेगा, तय कर रहा है क्या? इसलिए एक बात याद रखो,
कि यह गारंटी, पक्की गारंटी है कि कांग्रेस आएगी तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। यह आपके मैं सामने में कहना चाहता हूं। मित्रों, इस चुनाव की दृष्टि से मैं अनुराग जी और जयराम जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन लोगों ने दिन रात मेहनत की। अनुराग जी ने स्थान स्थान पर जनसभाएं ली, लोगों को जोड़ा, हमारी बात समझाई, और हम सब लोग जानते हैं कि इस चुनाव की जीत मोदी जी पर लोगों का अटूट विश्वास है, जिस कारण से जीत मिली है। अटूट विश्वास है, और उन्होंने भारत को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, गांव को मजबूती दी है। यहां बैठे हुए हमारे बहुत से पूर्व प्रधान हैं, हमारे टैगोर साहब भी बैठे हैं। पुराने दिन भी आपको मालूम है और आज के दिन भी मालूम है। पुराने दिन में मुझे याद है, मेरा वीडियो आता था 94 में, बोलता था भाई साहब, मैं बोलता था हाँ बोलो वीडियो साहब। बोला आपको एक खुशखबरी सुनानी है, आपको इंदिरा आवास में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, किसको दें? मैं कहता था तू ही रख ले यार, मैं क्या बात करूं। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर दिए गए हैं, और वह भी उज्ज्वला योजना के साथ, शौचालय के साथ और कोर्ट यार्ड के साथ ये पक्के घर दिए गए। ये हमको ध्यान रखना, ये फर्क है। इसलिए चाहे हम किसी भी विकास की योजना को उठा लें, मैं कहीं किसी भी बारे में चर्चा, जनधन योजना 3.25 करोड़ बैंक के खाते खुले थे, 3.25 करोड़। आज 55 करोड़ बैंक के खाते खुल गए, 55 करोड़। आज भारत की अर्थव्यवस्था इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में जा रही है। अब ये काले धन वालों को पेट में दर्द तो होगा ही होगा ना, जिनकी अलमारियों से नोटों की गड्डियां निकलती हों। यहां सारे लोकसभा का चुनाव की गिनती एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन ये नोटों की गड्डियों की गिनती 3-3, 4-4 दिन में पूरी नहीं होती। ये ऐसा है कांग्रेस का पेट और ऐसा है इनका भ्रष्टाचार, ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, ऐसे लोगों को रहना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को आगे आने देना चाहिए क्या? यहां हिमाचल में भी आपको 1 साल में स्वाद मिल गया ना? मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया कि नहीं मिल गया? मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं। ये ठीक है, आप मेरा आपने अभिनंदन किया, यह अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। यह अभिनंदन राजस्थान की जनता का है, यह अभिनंदन छत्तीसगढ़ की जनता का है, यह अभिनंदन मध्य प्रदेश की जनता का है, और मैं तेलंगाना की जनता और मिजोरम की जनता को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारा वोट शेयर वहां भी बढ़ाया है। तेलंगाना में हमको 7% वोट मिला था, अब हमको 14% वोट मिला। हमारे 1 एमएलए होता था, हमारे 8 एमएलए बने हैं। मिजोरम में हमारा 1 एमएलए होता था, हम 2 हो गए। मैं आपको दावे से बताता हूं, आने वाले अगले विधानसभा में तेलंगाना में हम सरकार बनाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मोदी जी पर विश्वास करके आगे चल रहे हैं। इसलिए मैं एक ही बात आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि हम सब लोगों को पूरी ताकत के साथ, अभी ये कुछ बातें हुई जिसके बारे में ये आपदा के बारे में चर्चा हुई और आपदा के राशि के बारे में चर्चा हुई, मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। देखिए, मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। हिमाचल मोदी जी का अपना घर है। मोदी जी ने हिमाचल को हमेशा अपना समझा है। जब यहां पर विपदा आई, तुरंत प्रधानमंत्री जी ने कहा, नड्डा हिमाचल कब जा रहे हो? मैंने कहा आज ही जा रहे हो। बोला हाँ जरूर जाइए। मैं और अनुराग ठाकुर जी आए थे, जयराम जी ने हमको ज्वाइन किया था। 10 जुलाई को हम आए थे और उस समय पहली किश्त 180 करोड़ रुपए की हमने दी थी। उसके बाद हम फिर आए 20 जुलाई को, और उस दिन भी हमने 180 करोड़ रुपए की किश्त दी थी। यानी जुलाई महीने के 1-1.5 सप्ताह के अंदर हमने 360 करोड़ रुपए उस समय दिए थे। और उसी समय ये हमारे
सड़कों के लिए, रिस्टोरेशन के लिए 400 करोड़ रुपए अलग से दिए थे, 400 करोड़ रुपए। और उसी तरीके से अगस्त महीने में हमने 189 करोड़ 199 करोड़ रुपए हमने उस समय हमने दिए थे। हमने मतलब भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए। और उसी तरीके से 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए। और 12 दिसंबर को, यानी अभी 3-4 दिन पहले, आज 16 तारीख है, 4 दिन पहले 633 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए गए, 633। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिर्फ राहत के रूप में 1782 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया गया राहत के। और घरों को बनाने के लिए 11,000 घरों को बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए अलग से हिमाचल सरकार को दिया गया। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2,700 किलोमीटर के लिए उस योजना के तहत भी पैसा दिया गया है। यानी मैं इसमें एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये आंकड़े मैंने आपके सामने किस लिए कहे, पत्रकार बंधु किस लिए आपसे कहे। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ये हमारा घर है भाई, यहां हम कोई स्कोर नहीं करना चाहते, यहां हम ये कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन हां, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहूं कि आपको मिले और आप कहे कुछ नहीं मिला, और चाहिए और चाहिए। अरे जितना दिया है उतना खर्च तो करो। हमने हमेशा कहा है हिमाचल को जब भी जरूरत होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पहले राउंड में ही आपको मिल जाएगा और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए मित्रों, चाहे राहत की बात हो, आप बताइए 1782 करोड़ रुपए खर्च हो गए क्या? आप बताइए 1100 मकानों के लिए दिए गए पैसा खर्च हो गया क्या? 11,000 मकानों को। मैं जब आपके स्टेटमेंट सुनता हूं तो मुझे पता लगता है कि राहत में भी बंदर बांट हो रही है, अपना पराया देखा जा रहा है। कौन सा पंचायत का प्रधान हमारा है और कौन सा दूसरा है। अरे बादल फटता है तो वो सबको साथ लेके जाता है, वो कांग्रेस और बीजेपी नहीं करता, ये समझ में आना चाहिए। अगर कोई विपदा आती है तो वो विपदा कभी कांग्रेस और बीजेपी में अंतर नहीं करती है। इसलिए मैं हिमाचल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, बंदरबाट मत करो, अपना पराया मत करो। हिमाचल की जनता हमारी है और मोदी जी के लिए सब बराबर है, सबके लिए साथ लेकर के आगे चलने का हमारा निर्णय है। इसलिए मैंने शिमला में भी कहा था कि आपको जो भी जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे, सब हमारे हैं, सबके लिए हम काम करेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एडवांस बुकिंग करना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? समझ में आ गया? हमारे खिलाड़ी हैं अनुराग ठाकुर जी, आपने चौका मारना है, चौका। बोलिए, चौका मारेंगे ना? चौका का मतलब समझ में आ गया ना? बाउंड्री पार होगी ना? चारों के चारों होंगे ना? अगली सरकार, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी हम 303 एमपी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से हम इससे ज्यादा मार्जिन से लेकर के आएंगे और इससे बड़ी मार्जिन के साथ हम फिर से सरकार बनाएंगे। मित्रों, एक निवेदन मैं आपसे अंत में करूंगा, और वो ये कि सत्ता हमारा कोई ताकत हासिल करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य सत्ता गरीब जनता की सेवा करने का, उसको ताकत देने का है, उसकी जीवन बदले इसके लिए है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं हमेशा कहूंगा कि आपसे भारत की जनता को, हिमाचल की जनता को बहुत आशा है। इन आशाओं को पूरा करना हमारा काम है और इसलिए संयम के साथ, प्रेम के साथ अपने देशवासी, अपने प्रदेशवासियों को साथ लेकर के, प्रेम भाव के साथ सबको साथ जोड़ करके चलने की बात है।
मैं यहाँ जब विधायक था तो मैं कई बार देखता था, एक कांग्रेसी है, एक फलाना है, कभी मत बोलो, कोई नहीं होता। प्यार आपका होना चाहिए। वो कल अगर कांग्रेसी था तो आज बीजेपी का बनेगा, आपके प्यार के कारण बनेगा। सबको साथ लो, सबको साथ जोड़ो। और ये याद रखना, जिस पेड़ में ज्यादा फल लगे होते हैं वो उतना झुका हुआ होता है। हमें झुक के, प्यार से, प्रेम से सबको साथ लेना है। अब क्या हम चर्चा करते रहे विपक्षियों की? अब बताओ, हिमाचल में आप बोलो, हिमाचल की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है मोदी जी के नेतृत्व? बदली है कि नहीं? बिलासपुर बदला बदला दिखता है कि नहीं दिखता है? ये नेशनल हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? जो मिलता है मेरे को, उन तो 2 घंटे लगते जी, उन तो आधा घंटा लगता जी, उन तो 15 मिनट लगते जी। क्या है आज विकास को आप मानते हैं कि नहीं मानते? इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तो याद रखना, कोई हमारा पराया नहीं है, सबको अपना बनाना हमारा काम है, और फिर से चौका मारना ये हमारा काम है। इसके लिए हमको काम करना। बोलिए, पूरी ताकत लगाएंगे ना? घर घर जाएंगे ना? मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे ना? और फिर से चौका मारेंगे ना? और फिर से सरकार बनाने में अपना योगदान करेंगे ना? विरोधियों को भी अपने साथ जोड़ेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।